नमस्कार। मैं आज कक्षा 12वीं और 10वीं और 9वीं ये सभी कक्षाओं के लिए एक विशेष वीडियो बना रहा हूँ। पाठ्यक्रम की चर्चा और पाठों का विस्तार तो मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन आज ये मेरा खास मकसद है इस वीडियो को बनाने का, और वो मकसद है सोशल मीडिया का, आज के समय में सोशल मीडिया का इन बच्चों पर प्रभाव। लेकिन ये वीडियो अचानक बनाने का एक खास मकसद है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आजकल जिस प्रकार से शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है, आधुनिक हो रहा है, हर बच्चे के पास या हर बच्चा मोबाइल फोन उपयोग करता है। मोबाइल फोन के बिना ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती, या शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के द्वारा या फिर मोबाइल फोन के द्वारा किया जा रहा है, और मोबाइल फोन काफी हद तक इन बच्चों की सहायता कर रहे हैं। मैंने एक चीज गौर किया है कि कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं या 10वीं के जो बच्चे हैं या 9वीं के जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे अपने अपने मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के मोबाइल का फोन का उपयोग करते हैं या फिर, लेकिन मेरा बोलने का ये मकसद है कि अगर ये मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं तो फिर सोशल मीडिया का भी प्रयोग करते होंगे। लेकिन आज की परिस्थिति कैसी हो गई है? चारों तरफ नकारात्मक बातें, चारों तरफ भेदभावपूर्ण बातें। हो सकता है आप किसी चीज से सहमत ना हो सकता है कि आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो सकता है कि आपके मन में अलग प्रकार की विचारधाराएं हो सकता है कि समाज के अलग अलग लोगों के विचारधाराएं पूरी तरह से एक दूसरे से मिलती नहीं, लेकिन फिर भी हम समाज के ही तो सदस्य हैं, समाज के ही तो एक भाग हैं। हम अपने पोस्ट के माध्यम से, हम अपने वक्तव्य, अपने बातों के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहां तक ठीक है, लेकिन इतनी नकारात्मकता क्यों? बच्चे जब सकारात्मक बातें, जो जरूरी बातें हैं, देखिए कि मेरे विचार से किसी के गलती का विरोध करना आवश्यक है, लेकिन जब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अभी यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। जैसे अभी फिलहाल, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरा का पूरा सोशल मीडिया श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी अपने तरफ से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ जो आतंकवादियों के शिकार बने हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के शिकार बने हैं, उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं, और इस आतंकवादी जो गतिविधि है उसके विरोध में मैं खड़ा हूं। मेरा ये मानना है कि हर हालत में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और हर हालत में इन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। लेकिन ये पूरे देश की मांग है। सभी लोग स्तब्ध हैं, सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग अपना अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने तरह से उन सभी लोगों को जो इसमें घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं, उन सभी लोगों को हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पूरी तरह से उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो इसमें शामिल हैं या जिनके कारण ऐसा हुआ। ये सारा देश ऐसा चाहता है। सोशल मीडिया अभी देखा गया है कि सबसे ज्यादा ताकतवर माध्यमों में से एक बनता जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का प्रयोग जब आने वाली पीढ़ियां या जो बच्चे आने वाले कल के भविष्य माने जाते हैं, जब सोशल मीडिया को जब देखते हैं, जब लोगों की बातें सुनते हैं, जब लोगों के वक्तव्य को पढ़ते हैं या फिर अलग अलग बातों को सुनते हैं, तो फिर ये सारा देश एक सुर में एक बात क्यों नहीं करता? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप सोचिए, इन बच्चों के मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? अगर कोई गलत है, मतलब वो गलत है, और यहां पर गलती मामूली नहीं है, इतनी भयानक गलती है जो माफी के योग्य बिल्कुल नहीं है। और अगर माफी के योग्य नहीं है, दंड के योग्य है,
तो फिर इसमें भेदभाव कैसा? आजकल सोशल मीडिया में जैसे मान लीजिए कि कोई रील्स देख रहा है, आजकल ये मामूली सी बात है, कोई रील्स देख रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, कोई शिक्षा संबंधी देख रहा है, कोई सामाजिक संबंधी बातें देख रहा है। हर तरफ बच्चों को सकारात्मकता को छोड़कर नकारात्मक भाव ही दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर बच्चे उन चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो नकारात्मकता से भरी हुई है। ये देश एक है तो फिर बातें एक जैसी ही होनी चाहिए ना। विचारधारा अलग हो सकता है, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो सही हो रहा है उसका विरोध क्यों? हमें ये समझना होगा कि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर जब आती है तो इन सभी को बच्चे भी देखते हैं, और ये बच्चे बड़े होकर किस प्रकार की सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे? कभी आपने ये सोचा? जो गलत है हर हालत में उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन जो सही है उसका भी विरोध हो रहा है। बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि इसमें से सही क्या है और गलत क्या है। क्या इस तरह का आने वाला कल हम उन्हें देना चाहते हैं? क्या इस तरह की बातें उन्हें सिखाना चाहते हैं? एक कक्षा 9 का, कक्षा 10 का, कक्षा 11 और 12 के जो बच्चे होते हैं उनमें कितनी समझ होती है? क्या आपसे ज्यादा है? कहीं सोशल मीडिया पर दिखता है कि 12-14 साल का बच्चा उस चीज का विरोध कर रहा है जो सही है, उस चीज का साथ दे रहा है जो गलत है। क्यों इस तरह की मानसिकता को हम आगे बढ़ा रहे हैं? आखिर ये सोशल मीडिया पर जब फेसबुक पर कोई पोस्ट आता है या फिर कोई रील्स आता है, कोई वीडियो आता है, या फिर कोई इंस्टाग्राम पर आता है, कोई एक्स पर आता है, या फिर किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर जब किसी चीज को अपलोड किया जाता है या जब किसी चीज को दिखाया जाता है, क्या इसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता? जो सामाजिक वर्ग के लोग हैं वो समझदार हैं, वो सही और गलत में फर्क कर सकते हैं, लेकिन जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो प्रारंभिक उम्र में हैं, जो आने वाले भविष्य के नव निर्माता होंगे, क्या उसमें वो फर्क कर पाएंगे? आप सोच कर देखिए। अलग अलग तरह के पोस्ट वो भी पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की वीडियो वो भी देखते हैं। नकारात्मकता को तुरंत ही, मेरे विचार से नकारात्मकता को तुरंत ही उनके मन से निकालना संभव नहीं है। ये एक अपनी जगह बना लेता है, और जब ये अपनी जगह बना लेता है तो फिर इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने में बहुत वक्त लगता है। मेरा आप सबसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि किसी भी स्थिति में जब इन सब चीजों पर कोई पोस्ट डाले या किसी बात को रखे तो ये जरूर सोचे कि आने वाले भविष्य के निर्माण करने वाले बच्चे के मन पर इस पोस्ट का, इन बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा सिर्फ एक ही बात को कहना है कि आप अपना विचार जरूर रखिए, आप अपनी बातों को जरूर रखिए। आप अलग अलग प्रकार के जो आप वीडियो बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो बातें करते हैं, वो आप स्वतंत्रता है, आप अपने विचारों की स्वतंत्रता है, आप रख सकते हैं, लेकिन एक बार उन बच्चों की तरफ भी ध्यान लगाइए, एक बार उन बच्चों के मानसिकताओं की तरफ भी ध्यान लगाइए। एक बार ये भी सोचिए कि आज बिना मोबाइल फोन के शिक्षा संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं। आज किसी भी स्थिति में हर बात की जानकारी उन्हें मोबाइल से मिल जाती है। हर तरह के वीडियो, हर तरह के जो रील्स हैं या हर तरह की बातें वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उसका प्रभाव भी उनके मन पर पड़ता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप हमेशा देखते हैं कि सकारात्मकता कभी कभी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी सकारात्मक सोच धूमिल होने लगती है, कभी कभी सकारात्मक सोच कमजोर होने लगती है, और नकारात्मक विचारधारा धीरे धीरे अपना पंख फैलाने लगता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सभी लोगों से
कि अपने विचार रखिए जरूर, अपने बातों को रखिए जरूर, पोस्ट डालिए जरूर, लेकिन एक बार ये सोच कर देखिए कि इन सब बातों का कितना अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता होगा। आप रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये बच्चे आने वाले भविष्य को संभाल कर जरूर रखेंगे। और क्या आप चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे गलत को गलत कहने से डरे? क्या आप चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे निर्णय ही ना कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या आप चाहते हैं कि आने वाले कल में ये बच्चे जब बड़े होंगे समाज के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे या समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये समाज को किस दिशा में लेकर जाएंगे? आप तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत हो रही है। और क्योंकि उनके जीवन की शुरुआत हो रही है, तो क्या शुरुआत में ही हम उनके मन में अलग अलग प्रकार की भावनाओं को जन्म देने वाले विचार भरते जाएं? सही हर स्थिति में सही होता है। वो एक लाइन आपने सुना ही होगा, सत्य चाहे कितना भी कड़वा हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। उसको झुठलाया नहीं जा सकता, उसको दबाया नहीं जा सकता। क्या सत्य है क्या असत्य आप भली भांति परिचित हैं, क्या सही है क्या गलत ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन धन की चाहत में, पद की चाहत में क्या आप आने वाले कल के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? एक बार सोचिएगा जरूर। मैंने अभी अभी कहा कि हमेशा मैं इस धरती पर नहीं रहने वाला, आप भी हमेशा इस धरती पर नहीं रहने वाले, लेकिन आपके बाद जो इस धरती को संभालने वाले लोग हैं या संभालने वाले बच्चे हैं, कम से कम उनके मन में तो ये जागृति होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि वो इस समाज की दिशा को सही रूप से आगे लेकर जाएं, इस समाज को स्थायित्व दें। हर कोई, मैंने पहले भी कहा था, कुछ वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि हर बच्चे की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे नकारात्मक चीजों को तुरंत ग्रहण करते हैं, कुछ बच्चे सकारात्मक चीजों को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उन सकारात्मकता के साथ चलने में डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नकारात्मक चीजें अपना प्रभाव अधिक दिखाना शुरू कर देती है। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि मेरी चिंता सिर्फ एक है, मेरी चिंता सिर्फ एक ही है कि आप सभी लोग उन बच्चों के बारे में भी सोचिए। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखाई देने लगते हैं, अगर कोई घटना घटती है, कोई दुखद घटना घट जाती है, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखाई देने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे वक्तव्य, ऐसी वाक्य दिखाई देने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई देने लगती है जो उनके मन पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर दुख की घड़ी है तो लोग दुखी हो, बच्चों के मन में भी दुख की भावना जागृत हो। विरोध करने वाली बात, उसका भी विरोध वो करें, इतनी ताकत उनमें होनी चाहिए। मेरा सबसे अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि आप सभी लोग सिर्फ एक चीज सोच कर देखिए, इन सभी बातों के कहने का, इन सभी बातों को कहने का आखिर मूल मकसद क्या है। मोबाइल फोन सभी बच्चों के हाथों में होती है। अगर मोबाइल फोन उनके पास है तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पर सर्च करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझते भी हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, एक शिक्षक के रूप में मैं इसका विरोध करता हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, ये हर संस्था में होता है, हर जगह होता है। कक्षाओं में भी बच्चे ऐसा महसूस करते हैं। सामाजिक रूप से भी कभी कभी इंसान ऐसा महसूस करने लगता है। कभी कभी वो विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, ये देखकर कि कभी कभी बुराई अच्छाई पर भारी पड़ने लगती है।
कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे भी ऐसा महसूस करते होंगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप में अच्छाई है, आप अच्छी सोच वाले हैं, लोगों को आगे बढ़ाने वाली सोच आप रखते हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियों के कारण, नकारात्मक बातों के कारण आप धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। कभी ऐसा लगने लगता है कि शायद सिर्फ कहानियों में ही सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। क्या ये आज के समय में, क्या आप भी ऐसा महसूस नहीं करते? हम सभी जानते हैं कि कष्ट, दुख, तकलीफ, ऐसा हमें लगता है कि सिर्फ सच्चे और अच्छे लोगों के भाग्य में ही लिखा हुआ होता है। जो अच्छे लोग हैं वो दबे कुचले जाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और तभी इस प्रकार की बातें उनके मन में आए, ये संभव नहीं है। क्योंकि कच्ची उम्र में अगर उनकी सोच जिस प्रकार से बनेगी, धीरे धीरे वो उसी प्रकार के सोच को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। आप बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन बच्चे, वो तो अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि नकारात्मक शक्तियां या नकारात्मक बातें ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, तो फिर वो अच्छाई को अपनाएंगे ही नहीं, सकारात्मक बातों को अपनाएंगे ही नहीं। क्योंकि वो ऐसा देख रहे हैं कि समाज में धीरे धीरे कभी कभी अच्छाई दबने लगती है। कृपया आप सभी लोग इस बात पर विचार करें। मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरी बातों को गलत तरीके से ना लिया जाए और मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ बच्चों के कल के बारे में सोचिए, बच्चों के कच्चे मन के बारे में सोचिए और ये भी देखिए कि आने वाले कल में बच्चों के भविष्य पर क्या इसका असर पड़ेगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। धन्यवाद।